Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about how to convert active into passive voice. So we all know about active voice. Active voice क्या होता है? टेंसेस होते हैं. So there are 12 tenses in active voice. बट पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होता है तो केवल 8 ही बचता है, 12 नहीं रह जाते, 8 रह जाते हैं. सो हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. सो फर्स्ट पॉइंट इज, अब हम पॉइंट पे देखेंगे कि हम सबसे पहले इसमें चेंज क्या क्या करते हैं. सो पहला क्या चेंजेस है? इट चेंजेस द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फंक्शन चेंज हो जाते हैं. फिर पोजीशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे रख दिया जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया जाता है. अब इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें वर्ब के फॉर्म को भी चेंज कर दिया जाता है. कैसे? वर्ब के, क्योंकि टेंसेस में अलग अलग वर्ब के फॉर्म यूज किए जाते हैं. सब में V2 या V3 फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है, सब में अलग अलग हो जाता है. और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म ना हो करके एक फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो कि है V3 फॉर्म. मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उसको, मीन्स या थर्ड फॉर्म, जो भी आप बोलते हो, दैट्स इट. फिर फोर्थ में देखेंगे, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस आर इंटरचेंज इन पैसिव वॉइस, जो कि मैंने अभी इसमें बताया. सो इंटरचेंज कर दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे की जगह पे रख दिया जाता है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा. और जो कि मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल, और ये यूज किया जाता है एज अ मेन वर्ब. अब हम आगे देखेंगे कि इसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एक रहेगी. बी का फॉर्म आप मान लो, बी और बीन तो रहेगा ही रहेगा. अब चाहे बी का फॉर्म हो, इज, एम, आर, वॉज, वेयर हो, या जो भी हो, या बी खुद आ जाए, या बीन आ जाए, या बीइंग आ जाए. तो बी का फॉर्म होता है और V3 फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि कंपलसरी है. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सारे के सारे. अब देख लो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस सारे में बनाए गए 8 हैं, 8 के 8 हैं. अब आप एक ही चीज़ देखोगे सारे में चेंज हुआ. सारे में क्या चीज़ देखोगी? यहाँ पे फ्लाई, जैसे कि हम पहले एक्टिव वॉइस में ही देख लेते हैं. इज फ्लाइंग, हैज़ फ्लोन, फ्लू. अब ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट का था, ये वाला प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया. और फ्यूचर के ये 2 ही हैं, फ्यूचर के 2 कैंसिल हो जाते हैं, और इसमें दोनों में 3 ही रहते हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को एलिमिनेट करते हैं. तो इसलिए टोटल 8 ही रह जाते हैं. इस तरीके से टोटल 8 बचते हैं. ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का, और ये 2 फ्यूचर के. अब पास्ट में आप एक चीज़ देखोगे, और इसमें सब में अलग अलग. प्रेजेंट में फ्लाइज, इज फ्लाइंग, हैज़ फ्लोन आ गया. अब इसमें फ्लू पास्ट फॉर्म का यूज हुआ, वॉज फ्लाइंग आ गया, हैड आ गया. और विल फ्लाई, विल हैव स्टार्टेड टू, जो मीन्स विल फ्लाई अगर होता विल हैव फ्लाइड हो जाता, वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. तो अब हम सबसे पहले प्रेजेंट का समझते हैं. प्रेजेंट में आप देखोगे यहाँ पे ही फ्लाइज अ काइट. अ काइट इज फ्लोन बाय हिम. सो यहाँ पे आप एक ही चीज़ देखेंगे कि इज फ्लोन. अब यहाँ पे V3 फॉर्म का यूज आ गया, फ्लाई का फ्लोन हो गया. अब हेल्पिंग वर्ब के तरीके से एस आ गया, इज आ गया, यहाँ पे भी इज आ गया, यहाँ पे हैज़ आ गया. अब यहाँ पे ऑलरेडी हैज़ था, यहाँ पे ऑलरेडी इज है. सो आप देखोगे अगर वहाँ इज था तो यहाँ पे बीइंग आ गया और यहाँ पे बीन आ गया. सो हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रहा है, बाकी सब में सेम टू सेम है. लाइक एज अ काइट इज फ्लोन बाय हिम, अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तरीके से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तरीके से. इसमें हमने देखा काइट ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे आ गया, फिर ही सब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तरीके से रख दिया. सो अ काइट इज फ्लोन बाय हिम. सब में
मेन वही चीज़ ऐसे ही यूज हुआ, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वही चेंज होता है और बाकी का जो होता है उसकी पोजीशन वही रह जाती है। सो अगर आप ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस में इज़ बीइंग आ रहा है, किस में बीन आ रहा है और किस में सिर्फ और सिर्फ इज़ ही आ रहा है। प्रेजेंट में इज़ का यूज हुआ, अब पास्ट में देखोगे वॉज, यहाँ पे इज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे वॉज और हैड, इतना ही डिफरेंस आएगा। सो अ काइट वॉज फ्लोन बाय हिम, अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम। अब आप पहचानोगे कैसे? यहाँ पे फ्लू लिखा हुआ है, देख लो, यहाँ पे वॉच फ्लाइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हैड फ्लोन लिखा हुआ है। सो हमें इसी से पता भी चल जाएगा कि ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है। सो हमें कैसे यूज करना है। सो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब फ्यूचर पे चलते, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? ही विल फ्लाई अ काइट। सो विल इज़ ऑलरेडी गिवन देयर। सो हमें यहाँ पे V3 फॉर्म का यूज भी करना है और बी फॉर्म का, बी का भी यूज करना है। सो आप यहाँ पे देखोगे बी फ्लोन दिया हुआ है और अ काइट बाय हिम, सारे में आप देखोगे ऊपर भी वही सेम चीज़ है। सो अगर आपको ये पता चल जाए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है और आप टेंस पहचान जाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। फिर आपको पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब टेंस को पहचानेंगे कैसे? टेंस भी पहचानना बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखोगे आप फ्लाइज लगा हुआ है, इज फ्लाइंग है और हैज़ फ्लोन है। सो ये प्रेजेंट के हो गए, सारे के सारे प्रेजेंट हो गए, इसमें कहीं पास्ट की बात ही नहीं क्योंकि फ्लाइज दिया हुआ है। और अगर प्लूरल होता तो फ्लाई दे देते, जैसे दे फ्लाई अ काइट। सो इस तरीके से हमें पता चल जाता। यहाँ ही इज़ फ्लाइंग अ काइट मतलब वो अभी काम हो रहा है और ही हैज़ फ्लोन अ काइट मीन्स वो पतंग उड़ा चुका है। हैज़ का मतलब ही है होता है। सो अब यहाँ पे पास्ट में देखोगे ही फ्लू अ काइट, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट एंड ही हैड फ्लोन अ काइट। सो यहाँ पे हैड, वॉज, फ्लू, फ्लू पास्ट फॉर्म हो गया फ्लाई का। सो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा। अगर हमें टेंस को पहचान लिया, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करके और हम पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से ये फ्यूचर वाला भी हो जाएगा। सो ये हमने टेंस का सीखा है, 8 टेंसेस का। उसके बाद में आ जाता है ये स्ट्रक्चर। हमने एग्जाम्पल के थ्रू तो देख लिया है कि कैसे चेंज करना है और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सो नाउ मूव टू द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना याद रह जाए तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू याद रख सकते हो। मीन्स सबसे पहले क्या आ जाता है एक्टिव वॉइस में, आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। या उसके पैसिव वॉइस में क्या होता है, फिर देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जो सब मीन्स सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। सो यहाँ पे हमने ऐसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों लिखा कि ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी ही आएगी, ये भी कंपलसरी है, चाहे इज, एम, आर, वॉज, वेयर जो भी आ रहा है, प्लस V3 फॉर्म आ रहा है। और उसके बाद में सब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के तरीके से वर्क कर रहा है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब नीचे देखेंगे टेंसेस कितने हैं। टेंसेस का आप ये देखोगे कि सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस में क्या था, पैसिव वॉइस में क्या था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, ही प्लेज फुटबॉल और फुटबॉल इज़ प्लेड बाई हिम हो जाएगा, यहाँ पे नीचे होगा। सो इस तरीके से ये रहा हिम। सो इस तरीके से हम समझ लेंगे। कंटिन्यूअस में देख लो, कंटिन्यूअस में क्या है, इज, एम, आर ऑलरेडी दिया होता है तो इसलिए हम उसमें बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग, क्योंकि ING वहाँ का जो होता है वो इसमें बीइंग में आ जाता है। और फिर ये जो मेन वर्ब होती है उसका V3 फॉर्म सब में यूज किया जाता है। द फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाई हिम, ही इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल, सो फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाई हिम। अब नेक्स्ट में परफेक्ट पे इसी तरीके से चलेंगे। हैज़ देखोगे आप, हैज़ और हैव ऑलरेडी दिया होता है, हैज़ है प्लस V3 फॉर्म का यूज इसमें दिया ही होता है। तो आप इसमें देखोगे बीन का यूज किया जाता है क्योंकि ये
इसमें बी थ्री फॉर्म होता है, इसलिए इसमें बीन आ जाता है, क्योंकि हमें वी फॉर्म का यूज इसमें करना ही करना है। अब पास्ट का देखेंगे, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट में 3 हो गया, 3 पास्ट में है और 3 और 2 फ्यूचर में है। इस तरीके से 8 हो भी जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे डिड ही प्लेड फुटबॉल। अब अगर निगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पे डिड आ जाता है, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। सो यहाँ पे डिड इसका है, जो कि यहाँ पे प्लेड में दिया हुआ है और निगेटिव के साथ वो डिड आ जाता है। सो वॉज वेयर आ जाता है पैसिव वॉइस में, ही द फुटबॉल वॉज प्लेड बाई हिम। जैसे यहाँ ही प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाई हिम, क्योंकि ये पास्ट है तो हमें पास्ट ईजेएमआर का वॉज वेयर यहाँ पे हो जाएगा। और फिर पैसिव वॉइस में बी थ्री फॉर्म का यूज़ तो करना ही करना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस में, वहाँ पे भी देखा था आपने, ईजेएमआर के साथ आईएनजी आ जाता है। जैसे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, उसमें था ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सो इसी तरीके से यहाँ पे वॉज बीइंग आ जाएगा, जैसे वहाँ पे इज़ बीइंग था। सो अब परफेक्ट में देखेंगे, परफेक्ट में वहाँ पे हैज हैव था। सिंपल प्रेजेंट में हैज हैव था और यहाँ पे हैड आ गया, तो हैड के साथ बीन आ गया। द फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई हिम, ही हैड प्लेड फुटबॉल। इस तरीके से विल शैल का क्या हो जाता है, विल भी हो जाता है और प्लस बी थ्री फॉर्म भी हो जाता है। यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल में ही विल प्ले फुटबॉल, फिर फुटबॉल विल बी प्लेड बाई हिम। इसी तरीके से चाहे शैल होगा तो वो भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर परफेक्ट में क्या होता है, हैव और हैड दिया ही होता है। अब इसमें ये विल है तो विल हैव और शैल हैव आ गया, तो विल हैव भी ना जाएगा। अब मॉडल वर्ब में क्या होता है, मॉडल वर्ब तो इस तरीके से होता है कि मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट सारी दिए होते हैं। तो यहाँ पे कैन भी आ जाता है, कुड भी आ जाता है, माइट भी, शुड भी, इस तरीके से ये हो जाता है। फिर अब हम यहाँ पे कुछ रूल देख लेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट ही रूल्स हैं, ज़्यादा इसमें वो नहीं किया गया है। सो आप लोग अच्छे से इसको देख लेना और समझ में भी आ जाएगा, आई थिंक सो। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको हमें इंटरचेंज करना है। और फिर वर्ब कौन सी है, वर्ब का मतलब कि टेंस कौन सा है। सो इस तरीके से ये देख लेना है। फिर चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये तो पहले भी हमने देख लिया। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ये भी देख लिया। पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है, इज, वॉज, वेयर, हैज, हैव, जो भी है, प्लस बी थ्री फॉर्म। चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब बी थ्री फॉर्म, थर्ड फॉर्म में। एड द प्रीपोजिशन बाई। अब हमें जब जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो बाई लगाकर हम उसको लिखते हैं। सो ये हो जाएंगे आपके कुछ सिंपल से रूल। अब यहाँ पे व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट फंक्शन। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन एंड इन द पैसिव वॉइस आगे देखेंगे। फिर देखो यहाँ पे द डॉग चेज द बॉल, यहाँ पे डॉग क्या कर रहा है, बॉल के पीछे दौड़ रहा है। अब नीचे देखेंगे, नाउ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, मीन्स डॉग इज परफॉर्मिंग द एक्शन चेज ऑन द टारगेट। एक्शन बॉल, बॉल के ऊपर ये एक्शन कर रहा है, चेज कर रहा है। दिस इज सिंपल डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। जैसे हम कुछ भी करते हैं, आई कुक फूड, आई वॉच टीवी, तो हम डायरेक्ट उसको एक्शन को डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस में आप देखोगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इन द पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द एक्शन इज टारगेट, बॉल इज पोजिशन फर्स्ट, is the focus of the sentence gets flipped and the subject is now being acted upon by the verb। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हो जाता है तो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। इन अदर वर्ड द सब्जेक्ट इज पैसिव, द बॉल इज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग। यहाँ पे आप देखोगे बॉल इज बीइंग चेज्ड,
कुत्ते के द्वारा बाल को, तो इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन मीन्स पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मीन्स वर्क करने लगता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर टू ग्रामेटिकल वॉइस इन द इंग्लिश। ये दो ग्रामेटिकल वॉइस है इंग्लिश में। सो इस तरीके से फिर इन नेक्स्ट वीडियो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हमें चेंज करना है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।